Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be starting with the lesson 3 of standard 10th geometry, and the name of the lesson is circle. Now before moving to the practice sets and to the theorems, हम लोग पहले जो basics है circle से related वो clear कर लेंगे. Now see the definition of circle. A circle is the locus of points, यानी set of points. देखो ये points है ना? In a plane. A plane is any flat surface is a plane. So a circle is the locus of points in a plane. अब वो जो set of points है, they should satisfy some property to be called as a circle. Okay? So क्या है वो property? A circle is the locus of points in a plane which are at a constant distance from a fixed point in that plane. मतलब आप देखो, ये जो points है set of points, ये infinite points है, बराबर है. इन्होंने क्या बोला है, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है दे आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस. ओके, दे आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस बोल सकते हो आप फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन दैट प्लेन. ये देखो, ये प्लेन में का फिक्स पॉइंट है, बराबर है. और ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. मतलब इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस सेम आएंगे, बराबर है. तब ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है ये कहलाएगा सर्कल. ओके, नाउ सी द फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस आ रहा था ना, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, बराबर है. अब देखो, इन स्ट्रिक्ट सेंस सर्कल रेफर्स टू दिस पेरीमीटर. ये जो ब्लैक बाउंड्री दिख रही ना आपको, सर्कल यही रहता है एक्चुअली. ये जो अंदर का पार्ट है, व्हाइल द इंटीरियर इज कॉल्ड डिस्क, बराबर है सही मायने में देखा जाए तो. लेकिन टू अवॉइड कंफ्यूजन, ओके, क्योंकि हम जब सम्स में सर्कल बोलते हैं तो वी कंसीडर ये भी सर्कल हो सकता है, अंदर का भी सर्कल हो सकता है. सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन द टर्म सर्कल मे बी यूज्ड टू रेफर टू द बाउंड्री और टू द होल फिगर इंक्लूडिंग इंटीरियर. सो अब से जब आप सर्कल ये सुनोगे तो आप उसको इसे बाउंड्री ऐसा भी ट्रीट कर सकते हो या फिर दिस बाउंड्री अलोंग विद इंटीरियर ऐसा भी ट्रीट कर सकते हो, बराबर है. नाउ व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल? The circumference of circle is perimeter of circle referring to its length. Okay, मतलब length of circle पूछते हैं ना आपको, तो length of circle यानी क्या? Perimeter of circle. So that circumference is perimeter when referring to its length. Okay. अब देखो कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे हम लोग रिलेटेड टू सर्कल. पहला है रेडियस. व्हाट इज रेडियस? द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहां से सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल देखो ये पूरा है. ओके, सो ये सेंटर से सर्कमफरेंस तक का डिस्टेंस लो कहीं भी, जैसे हमने ओबी लिया है, ओए लिया है, ओसी लिया है. ओके, ये सर्कमफरेंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स है. सो इस पॉइंट का इन कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस इज एक्चुअली रेडियस. द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. और द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये देखो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग center of the circle and any point on the circumference of the circle is called radius of the circle. अब यहां पर देखो इन द फिगर सेगमेंट OA, OB, OC are radii of circle. Radii यानी प्लूरल फॉर्म है रेडियस का. ओके, रेडियस इज सिंगुलर फॉर्म, radii इज प्लूरल. ओके, अब देखो कॉर्ड, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है, यहां पर कोई भी दो पॉइंट्स लो आप, वो दो पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल. यहाँ पे देखो इन द फिगर PQ is chord of the circle, कि P और Q these points are on the circumference of the circle. Then SR भी chord of the circle है, और तो और BC भी chord of the circle है. अब आप बोलोगे कि ये BC तो डायमीटर है, बराबर है क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है. बट आपको एक बात ध्यान में रखना है कि एवरी डायमीटर इज अ chord. ओके, क्योंकि पहली डेफिनेशन क्या है chord की? इट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. तो भैया ये जो लाइन सेगमेंट है भले ये डायमीटर है पर ये एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल को ज्वाइन कर रही है, तो ये कॉर्ड भी रहेगी, बराबर है. अब यदि मैं PB को ज्वाइन कर देता हूं, P और B को, सो वो भी कॉर्ड रहेगा. P और R को ज्वाइन कर देता हूं तो वो भी कॉर्ड रहेगा. B और R को ज्वाइन करता हूं तो वो भी कॉर्ड रहेगा. ओके, R और Q को ज्वाइन करता हूं तो वो भी कॉर्ड रहेगा. BQ को ज्वाइन करता हूं तो वो भी कॉर्ड रहेगा. ओके, सो कॉर्ड क्या है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. अब diameter, line segment joining any two points on the circumference of the circle and
passing through its center. Okay, so chord से एक चीज ज्यादा बड़ी है यहाँ पे, वो ये है कि that line segment should join any 2 points on the circumference of the circle, but at the same time it should pass through the center of the circle, then it is called diameter of the circle. Or the chord of a circle which passes through center of the circle is called diameter of the circle. यहाँ पे एग्जांपल एक ही है, segment BC is the diameter of the circle. Okay, अब कुछ नोट्स देखो डायमीटर से रिलेटेड. एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड. ओके, जितने भी डायमीटर रहेंगे सब कॉर्ड रहेंगे, बट एवरी कॉर्ड नीड नॉट टू बी डायमीटर. जैसे यहाँ पे कॉर्ड PQ है, पर ये डायमीटर नहीं हो सकता है, बिकॉज फॉर दिस कॉर्ड PQ टू बी डायमीटर इट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, पर ये कोई सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं हो रहा है. लाइकवाइज SR इज द कॉर्ड बट इट इज नॉट द डायमीटर. ओके, दो it is the line segment joining any 2 points on the circumference of the circle, but it is not passing through the center of the circle. Therefore SR is a chord but it is not a diameter. But BC being a diameter, it is a chord because वो chord का definition हर diameter satisfy करेगा. कि chord का definition क्या है? The line segment joining any 2 points on the center of the circle. Okay, और diameter जो है वो सर्कल पे के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता ही करता है और सर्कल के सेंटर से पास होता है. सॉरी. So every diameter is a chord, but every chord need not to be diameter. Then diameter is the longest chord of the circle. Then diameter is twice the radius. So जो BC रहेगा आपका ये twice OC रहेगा या फिर twice OB रहेगा. इसका मतलब center of the circle is the midpoint of the diameter. Okay. Next definition is secant. Okay. क्या है secant? The line in the plane of circle which intersects the circle in two distinct points. लाइन की बात हो रही है. ओके, लाइन है मतलब अब देखो ये सर्कल है, ये लाइन L दिख रही है आपको. ओके, जो सर्कल के बाहर भी जाएगी. बराबर. जो कॉर्ड था, कॉर्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक था. अब और वो कॉर्ड इज एक्चुअली सेगमेंट. कॉर्ड इज एक्चुअली सेगमेंट. सीकेंट लाइन है, बराबर है, और ये सर्कल के बाहर भी जाएगा और एक्सटेंड कितना भी होगा. ओके, दो एरो हेड्स रहेंगे दोनों साइड में, तो एक्सटेंड कितना भी हो सकता है. So a line in the plane of the circle which intersects the circle in two distinct points is called a secant. Line L is a secant as well as line N is also the secant of the circle. Or every secant of the circle contains chord. अब जैसे देखो line L secant है, it contains the chord AB. Line N secant है, it contains the chord CD. Okay? So chord क्या है? Chord एक segment है जो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स दो पॉइंट्स जो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल को उनको ज्वाइन करती है. सीकेंट क्या है? सीकेंट भी सर्कल पे जो दो पॉइंट्स है सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल उनसे पास होती है, बट इट इज अ लाइन. ओके, अब देखो टैंजेंट ऑफ द सर्कल. लाइन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब टच करना, इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट. बराबर है. देखो ये लाइन M दिख रही है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है पर एक ही पॉइंट में. बराबर है. सो दैट इज कॉल्ड टैंजेंट. इट लाइज आउटसाइड द सर्कल. एग्जांपल देखो इन द फिगर लाइन M इज टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P, लाइन P इज टैंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट T. ओके, अब देखो हमें सर्कल्स इन अ प्लेन देखना है जिसमें पहला टाइप है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. टू और मोर सर्कल्स, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो रहे, दो से ज्यादा भी, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. ओके, टू और मोर सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. वो कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे? इफ दे हैव इक्वल रेडियस, मतलब उनके जो रेडियस है उसका लेंथ इक्वल आता हो. सपोज अब ये गिवन प्लेन है, इसमें 10 से 12 सर्कल्स है सपोज, और अगर सबका रेडियस का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, एक जैसा लेंथ है, तो वो सारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स रहेंगे. अब यहां देखो एग्जांपल PA इक्वल टू QB. अब PA क्या है? सर्कल विद सेंटर P का रेडियस, और QB क्या है? सर्कल विद सेंटर Q का रेडियस, और दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल बता दिए हैं. PA equal to QB. Therefore, circle with center P and circle with center Q are congruent circles. Okay. Then next is concentric circles. Two or more circles. Two or more बोल दिया मतलब दो या दो से ज्यादा, infinite भी आ सकते हैं फिर. Okay. Two or more circles which have same center but different radii. Okay. Two or more circles which have same center. Center उनका same रहेगा. Okay. पर उनके रेडियस अलग अलग रहेंगे. Okay. They are called as concentric circles. ये फिगर देखो, देखो O सेंटर है ये तीनों सर्कल का. ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल. तीनों के रेडियस ऑब्वियसली अलग अलग आएंगे. ओके, here O is the center of the three concentric circles having radii OA, OB and OC. बराबर है.
OA is the radii of innermost circle, OB is the radii of this second circle and OC is the radii of this outermost circle. लेकिन तीनों ही सर्कल का सेंटर सेम है, तो ऐसे सर्कल कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जहाँ पे सेंटर सेम रहेगा, रेडियस अलग अलग रहेंगे। नोट देखो, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द इनरमोस्ट सर्कल हैज द लीस्ट रेडियस, जो सबसे अंदर वाला सर्कल रहेगा उसका रेडियस ऑब्वियसली छोटा रहेगा, और आउटरमोस्ट सर्कल हैज द ग्रेटेस्ट रेडियस। ओके, जो आउटरमोस्ट सर्कल रहेगा ऑब्वियसली उसका रेडियस सबसे बड़ा रहेगा। ओके, थर्ड टाइप देखो, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, कोप्लेनर सर्कल्स। कोप्लेनर मतलब ऐसे सर्कल्स जो एक ही प्लेन में है। ओके, सो कोप्लेनर सर्कल्स हैविंग 2 पॉइंट्स इन कॉमन आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब देखो यहाँ पे ये दो सर्कल हैं और दोनों के 2 पॉइंट्स है इन कॉमन, A एंड B। देखो इन द फिगर, सर्कल्स विद सेंटर्स P एंड Q आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स, एंड दे आर A एंड B। सो ऐसे सर्कल्स कहलाते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ओके, अब देखो टचिंग सर्कल्स, कोप्लेनर सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन ओनली 1 पॉइंट। ओके, अब देखो इसके पहले हमने इंटरसेक्टिंग सर्कल्स देखे, ऐसे दो सर्कल जो एक दूसरे को 2 पॉइंट में टच कर रहे थे, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर जो टचिंग सर्कल्स है एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, और इसमें भी 2 टाइप है, इंटरनली टचिंग सर्कल्स एंड एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। अब इंटरनली टचिंग सर्कल्स क्या है, एक सर्कल उसके अंदर दूसरा सर्कल रहेगा, बराबर है, सर्कल के अंदर सर्कल, सो 2 और मोर सर्कल्स। अब ये कंसेप्ट भी इनफाइनाइट सर्कल्स के लिए है। ओके, इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी इंटरनली टचिंग सर्कल्स, मतलब ये जो पॉइंट है इस पे से ऑब्वियसली इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। ओके, सो 2 और मोर सर्कल्स टचिंग ईच अदर इंटरनली इन 1 पॉइंट आर कॉल्ड इंटरनली टचिंग सर्कल्स। अब एग्जांपल देखो, P and Q are centers of 2 internally touching circles and A is their point of contact। पर जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कल्स इंटरनली टचिंग सर्कल्स हो सकते हैं, द सेम कंसेप्ट डजंट अप्लाई फॉर एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। सिर्फ 2 ही सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हो सकते हैं। 2 circles touching each other externally in 1 point are called externally touching circles। बराबर है। अब देखो x and y are the centers of 2 externally touching circles and B is their point of contact। अब ये जो point of contact है B, इस पर से आप ऐसा एक और सर्कल नहीं पास करवा सकते हो जो इन दोनों को एक साथ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल रहेगा। ओके, हाँ, एक फिगर ऐसा बनता है। अब देखो, हमें ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज आगे काम में आएगी जैसे हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ये सपोज जैसे ये एक सर्कल है। ओके, ये उसका एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है सॉरी, ये एक पॉइंट पे। अब ये सेम 2 सर्कल को एक और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल रह सकता है, ये ऐसे, पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग रहेंगे। ओके, ये ऐसा। तो ये देखो, ये तीनों सर्कल आपस में एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है, पर ये सर्कल इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ये सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, और एक और सर्कल आएगा यहाँ पे, ये ऐसा बीच में आ सकता है हमें, बराबर है। सो एट अ टाइम एक सर्कल, ये 3 सर्कल को एक्सटर्नली टचिंग सर्कल रह सकता है, बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग रहेंगे। अब आप 5वां सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते हो ऐसा कि जो इन सबको टच करे, बराबर है। हाँ, एक सर्कल ऐसा आ सकता है ये बाहर से ऐसा पूरा जो इन तीनों को टच करेगा, पर वो इस अंदर वाले को टच नहीं करेगा फिर, बराबर है। ये ऐसा इन तीनों को टच करेगा बाहर से, पर वो अंदर वाले को टच नहीं करेगा। तो एट द सेम टाइम 4 सर्कल्स एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हो सकते हैं, बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग रहेंगे, पर सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 2 ही एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स हो सकते हैं। ओके, अब देखो, सर्कल्स पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट। सपोज ये एक पॉइंट है, अब ऑब्वियस सी बात है ये इस एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो गए। ओके, देखो ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल है। ओके, गलत हो रहा है। देखो ये एक पॉइंट है। ओके, इस एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, जैसे अब ये एक है,
ओके, ये एक सर्कल पास हुआ, बराबर है। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। वैसे ही इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ये देखो, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, सपोज ए और बी नाम दे देंगे हम इनको। अब ये दो पॉइंट्स हैं, ओके, इन दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट को जोड़ दिया तो कॉर्ड बन गया है, बराबर है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो ये ऊपर वाला सर्कल इसका कॉर्ड हो सकता है, ये नीचे वाला सर्कल इसका कॉर्ड हो सकता है, ये जो बीच वाला सर्कल है उसका डायमीटर हो सकता है, ओके, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड। बाद में आप इसको कॉर्ड कंसीडर करके एक और सर्कल बना सकते हो ऐसा, बराबर है। तो इसका मतलब दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। अब देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक पॉइंट से देख लिया हमने इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। पर जब थ्री पॉइंट्स की बात आती है, और वो तीनों पॉइंट्स कैसे होना चाहिए, नॉन कोलिनियर, ओके, कोलिनियर नहीं होना चाहिए, दे शुड बी नॉन कोलिनियर। तो उनसे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, ओके। ऐसा कैसे होगा, अब देखो ये एक ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल कैसे बनता है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एंड टू एंड जोड़ दो। तो ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ए बी एंड सी सपोज। अब हमने स्टैंडर्ड 9th में भी देखा है कि दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है सबको एक सर्कम सर्कल रहता है और एक इन सर्कल रहता है, दैट इज यूनिक, ओके। सो अब देखो यहां पर ये जो तीन पॉइंट्स हैं, यानी ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस, यहां से एक सर्कम सर्कल पास होगा, बराबर है। इसका मतलब दुनिया में कहीं भी तीन पॉइंट्स रहने दो, तीनों पॉइंट्स कैसे चाहिए, नॉन कोलिनियर, उनसे एक यूनिक सर्कल पास होगा, बस, अब और कोई सर्कल पास नहीं होगा यहां से। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मिलके क्या बनता है, ट्राइंगल, और हर ट्राइंगल का एक क्या रहता है, सर्कम सर्कल, ओके। फोर्थ पॉइंट देखो, नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो तीनों पॉइंट्स से कोई सर्कल पास नहीं हो सकता है। हाँ, दो से हो सकता है, दो से इनफिनिट सर्कल्स पास होंगे, ये दो पॉइंट कंसीडर करते हो तो इनफिनिट सर्कल्स पास होंगे, ये दो पॉइंट्स कंसीडर करते हो तो भी इनफिनिट सर्कल्स पास होंगे, ये दो पॉइंट्स कंसीडर करते हो तो भी इनफिनिट सर्कल्स पास होंगे। पर ऐसा कोई सर्कल नहीं है जो तीनों पॉइंट से एक साथ पास हो, बराबर है। सो तीन कोलिनियर पॉइंट्स अगर रहे तो उनसे कोई सर्कल पास नहीं होगा, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहे तो उनसे यूनिक सर्कल पास होगा, ओके।